हर मुल्क में मीडिया होता है, भारत में कामीडिया है। भारतीय मीडिया की झूठ की फैक्ट्री बेनकाब, भारतीय अवाम भी आग बगोला हो गए। आलमी मीडिया ने भी भारतीय झूठ का पोल खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अगाई 313। नाजरीन, जिन अहबाब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर लाजमी किया करें और इसमें अपनी आरा कमेंट्स का इजहार भी किया करें। जब हमने फेसबुक पर पोस्ट लगाई कि हर मुल्क में मीडिया है, भारत में कामीडिया है, तो अहबाब ने समझा कि हम भारतीय मीडिया का मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि हम बस ये कहना चाहते थे कि भारत में खबरी चैनल्स की दुनिया हॉलीवुड की तरह एक तफरीही सनत बन चुकी है, जहां कहानी, एक्शन, एडवेंचर समेत वो सब कुछ होता है जो फिल्म के लिए दरकार है। इन अनासर में रोमांस भी शामिल है, मगर वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए मखसूस है। इसी तरह इस मीडिया की कॉमेडी बस हम पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस है। दरअसल हमारे मसाइल और अलमियों का एहसास करते हुए हमसाए के टीवी चैनल्स ने ठानी कि रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए और मीडिया से कॉमेडिया बन गया। फिर इतना हंसाया कि उनका हर टीवी एंकर यूनिलीवर बन गया। आप ही बताइए, इस दौर में कौन पड़ोसियों का इतना ख्याल रखता है? हमारे बुजुर्ग जानते थे कि दुनिया में भारतीयों से अच्छा कोई पड़ोसी नहीं, इसीलिए तो उन्होंने फैसला किया कि हजूर हमें साथ ना रखिए, पड़ोसी बना लें। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय जो मीडिया है निरा फिल्मी है, सो इसने फिल्मों की तकलीद में दोहरा किरदार दिया, डबल रोल निभाया और क्या खूब निभाया। ये हमारे लिए कॉमेडिया था तो भारतीयों के लिए विकीपीडिया। इसका तीसरा किरदार मूदिया दोनों किरदारों में झलकता है। उधर कॉमेडिया बना हमें हंसा रहा था तो उधर विकीपीडिया बना बता रहा था लाहौर में बंदरगाह है जिस पर देश की सेना ने हल्ला बोल दिया है। ये इंकिशाफ हमें दंग कर गया। हम सोचने लगे कि लाहौर में समुंदर है और लाहौरियों ने कभी बताया भी नहीं। सोचा शायद छुपा कर रखा होगा कि कराची वाला खत्म हो जाए फिर इसे इस्तेमाल में लाएंगे। हमने एक लाहौरी दोस्त को फोन करके इस्तेफसार किया। वो पहले हैरान हुए, फिर बोले हो सकता है मियां नवाज शरीफ ने चुपके से बना दिया हो, क्योंकि उन्हें आदत है बड़े बड़े मंसूबे बनाने की। लाहौर के एक और दोस्त से पूछा, वो भी हैरान होकर बोले समुंदर इधर। लाहौर में चंद लम्हात बाद गोया कुछ सोच कर गोया हुए, हाँ याद आया, खान ने बनवाया था, फिर जब उनकी हुकूमत के खिलाफ अमरीकी साजिश हुई तो उन्होंने ढकवा दिया ताकि समुद्र में गंदी मछलियां ना आ जाएं। अभी हम इन्हीं सोचों और लाहौरी समुद्र में डूबे हुए थे कि एक भारतीय टीवी चैनल से खबर मिली कि भारतीय सेना ने आधा कराची तबाह कर दिया है। अब हमारी समझ में आया कि लाहौर में समुद्र कैसे फूट पड़ा। हमने ख्याल आराई की और खुद को बताया कि यह आधा कराची तबाह होते देखकर समुद्र बेचारा सहम गया। क्लिफ्टन के साहिल पर मटर गश्त करते हुए एक ऊंट ने गर्दन ऊंची करके शहर की हालत देखी, फिर समुद्र से कहा हालात ठीक नहीं है, मैं तो कहूं मियां निकल लो। समुंदर ने पंजाब में तरक्की की नवीद के अखबारी जमी में पढ़ रखे थे और उसने ये तरक्की का वो सफर देखना चाह रहा था। सोच लिया मैं पंजाब जाऊंगा। बस उछल कर निकला और दौड़ता भागता लाहौर जा पहुंचा। पहुंचते ही लाहौरियों से बोला, भैया हम समुंदर हैं, कराची से आए हैं और खुदारा किसी गलतफहमी का शिकार मत हो जाइएगा। हम कराची वाले जरूर हैं, मगर तेरा मेरा साथी है, लहराता समुंदर के नगमे वाले समुंदर है, मजलूमों का साथी है कि साथ समुंदर पार वाले साहिब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लाहौरियों ने ओ कोई नहीं कहकर उसे तसल्ली दी, फजे के पाए खिलाए, लस्सी पिलाई, फिर एक तरफ इशारा करते हुए बोले, ओ रावी ओ जा उन्हें नाद लम्हा पै जा। और समुंदर अभी लम्हा पिया ही था कि मरियम नवाज ने शहबाज स्पीड से काम लेते हुए उसके किनारे बंदरगाह के सारे लवाजमात मुहैया कर दिए। अभी बंदरगाह तैयार हुई थी कि भारतीयों को खबर मिल गई। बस फिर क्या था, जैसा आप बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं और बस उन्हीं में देखते हैं, उन्हीं में देखते रहेंगे। भारतीय सैनिक टहलते हुए लाहौर आ पहुंची और लाहौर पर कब्जा कर लिया और बंदरगाह तबाह करके भड़कती आग की तरफ पीठ किए सीना ताने धीरे धीरे बैकग्राउंड म्यूजिक से कदम मिलाते वो चल दिए। इस ख्याल आराई ने लाहौर में बंदरगाह होने का मसला तो हल कर दिया, लेकिन हमें लाहौर और कराची पर कब्जे और शहर कैद की तबाही की फिक्र हुई। जस्तुजू की तो पता चला कराची में जिंदगी रवा दवा है और लाहौर में भी पूरी शान से धड़क रहा है। अब सवाल यह था कि भारतीय एंकर्स की तनख्वाहें इतनी कम क्यों हैं? अब मौजू और सवाल में रबत ढूंढ रहे होंगे, अभी जोड़ देते हैं। भाई कम पैसों में तो बेचारे सस्ती ही पी सकते हैं। यह भी मुमकिन है कि माली मसला ना हो, देशभक्ति की वजह से सस्ती ऐसी पीते हों जिसका खमियाजा देश ने भुगता। गोया सबक मिला, कभी भी देशभक्ति देशभुक्ता बन जाया करती है। एक और इम्कान भी है कि हमें लगता है कि भारतीय सहाफत तजिए, मारूजियत और खबर रसान की हदूद से निकल कर फिक्शन और शायरी की सरहदों में दाखिल हुई और अब इन असनाफ अदब को भी पीछे छोड़कर एक नई सिन्फ बन चुकी है। सिन्फ न रुक, यानी किसी उसूल, कदर और ज़ाब्ते पर न रुकने वाली। इस सिन्फ का ही कमाल है कि भारतीय टीवी चैनल पर सारे हमारे सामने एंकर नहीं भयंकर होते हैं। उनकी गुफ्तगू से अल्फाज और हरकत और सकनात तक सब इतना भयानक होता है कि सबके साथ अचानक सामने आ जाएं तो जमाने की सांस रुक जाए।
बात यह है कि इस सिनफ में सहाफत के जरिए अवाम की तरबियत पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया जाता है, इतना कि जिनकी अच्छी तरबियत हुई हो वो भारतीय सहाफत से दूर ही रहते हैं। दरअसल भारतीय सहाफत ने यह सबक बरसगीर के उन वालिदैन से सीखा है जो डर को औलाद की तरबियत के लिए लाजमी समझते हैं। भारतीय बरकी मीडिया भी अपने नाज़रीन को औलाद समझकर उसे डराना अपना फर्ज समझता है और ये फर्ज वो बखूबी निभा भी रहा है। बात है कि इस चक्कर में वो अपनी औलाद पर अपना बयानिया इस कदर लाद देता है कि औलाद की कमर ऐसे झुकती है कि वो सामने का मंजर भी नहीं देख पाती। सिनफे न रुक के फनकार यहीं नहीं रुकते बल्कि वो कहीं पर नहीं रुकते। वो अपने फन और तखय्युल को काम में लाते हुए खबर जनब देते हैं। ये जो उनके चेहरों पर हैजान, बातों में खलजान और लफ्जों में सुनामी तूफान होता है, वो उसी शौके विलादत का भुगतान होता है। हाल ही में दर्द विलादत सहकर जो पैदावार हासिल हुई, कराची तबाह हो गया, लाहौर पर कब्जा हो गया, इस्लामाबाद फतह हो गया, पाकिस्तानी सिपह सालार की बरतरफी के उन्वानात से सामने आई। भारतीय नाजरीन जच्चा बच्चा और मोदी चचा पर सदके वारी हो गए, लेकिन अगले दिन पता चला बच्चे नहीं पथरी थी जो अकल पर पड़े पत्थरों से वजूद में आई, पेट में समाई, फिर मुंह के रास्ते हुई, उसकी मुंह की दिखाई ऐसी कि भारत का मीडिया और सिनफे न रुक के फनकार मुंह दिखाने के काबिल न रहे। नाज़रीन, ये उस्मान जामी साहब की एक तंज़ो मिजाज से भरपूर तहरीर थी, जिन्होंने भारतीय मीडिया का जो चेहरा है वो अपने मुख्तलिफ अंदाज में तहरीर में मुख्तलिफ अंदाज तहरीर में इसको बेनकाब किया है। उस्मान जामी जो शायर भी हैं, कलमकार भी हैं, मज़ाहनिगार भी हैं, बलागर भी हैं, साफ़ी भी हैं। उनकी 3 किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें फ़िक़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ, कहे बगैर, शेरी मजमुआ, बस एक दीवार और कराची के हवाले से नावल सर सैयद 47 सेक्टर 49 शामिल हैं। और इस वक्त वो एक अखबार में बतौर संडे मैगजीन काम कर रहे हैं। ये तो उनका दिलचस्प तबसरा था। अब भारतीय मीडिया के वजह से कुछ हम मरूजात पेश करके इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। हालिया पाक भारत मार का हक में जहां भारत बुरी तरह आलमी दुनिया के सामने रुसवा हुआ है, वहां भारतीय मीडिया सबसे ज्यादा एक्सपोज हुआ है। भारतीय मीडिया के झूठ, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे के खिलाफ अब इंडियन अवाम भी बरस रहे हैं और उनके जाली दिफाई तजिया निगार मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इस मार के हक में जहां भारत की बड़ी फौजी कुव्वत का भरम खाक में मिला है, वहीं भारतीय मीडिया ने भी खाक चाटी है। आलमी इदारों ने भी भारतीय मीडिया के झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया है। भारतीय मीडिया में झूठ फैलाने और फेक न्यूज में आपस में मुकाबला जारी है और ये इस वक्त भी ये मीडिया में एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए झूठ और इंतशार फैलाया जा रहा है। एक दूसरे पर सबकत ले जाने के चक्कर में जाली वीडियोस और जाली खबरें आवाम को सुना रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया का ये झूठ ज्यादा ना चल सका। अब भारतीय आवाम ही सोशल मीडिया पर उनके दावों के सबूत मांगते नजर आ रहे हैं। भारतीय शहरी भी अपने मीडिया पर बरस रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय न्यूज चैनल ने झूठ का बाजार गर्म कर रखा है। भारतीय मीडिया कौमी हजीमत और सुबकी बन चुका है। मीडिया ने साफ्ती उसूलों की धज्जियां उड़ा दी हैं और ऐसे लोगों को, और जो इंडिया को शिकस्त हुई इस जंग में, उसमें एक इंडियन मीडिया का भी बड़ा किरदार है। अब बॉलीवुड अदाकारा सोना सक्शी ने भी झूठी खबरें देने पर अपने गोदी मीडिया को मजाक करार देते हुए आवाम से न्यूज चैनल न देखने की अपील की है। अपनी पोस्ट में अदाकारा कहना था कि हमारे न्यूज चैनल एक मजाक बन चुके हैं। मैं इन ड्रामाई मनाजर चीखने चिल्लाने से तंग आ गई हूँ। भारतीय मीडिया चीख पुकार से क्या हासिल करना चाहता है? उन्होंने कहा कि लोगों को हिजाब में मुब्तला करने और अफरा तफरी फैलाने से बाज रहें, न्यूज के नाम पर बकवास देखना बंद करो। एक और भारतीय मुसन्नफ और मारूफ जो शख्सियत है बसंत मशहूरी, उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैंने कभी ट्वीट्स को डिलीट नहीं किया, लेकिन आज मैं अपने इंडियन मीडिया चैनल्स के दावों की तस्दीक किए बगैर की गई तमाम ट्वीट्स को डिलीट कर रहा हूँ। मुझे ये ट्वीट करने की वजह से नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा दुख इसलिए होता है कि मैंने जो देखा उस पर मैंने गलती से यकीन किया। मारूफ भारतीय यूट्यूबर धरवर राठी ने मीडिया के झूठ को बेनकाब करते हुए बाइकाट करने का मशवरा दे दिया। धरवर राठी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें भारतीय न्यूज चैनल की खबरों से मुतालिक बताते हुए कहा कि ये सारी खबरें झूठ थी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात 90% खबरें जो भारतीय टीवी चैनल पर चलाई गई वो झूठ पर मबनी थी। भारतीय आवाम को मुखातब करते हुए यूट्यूबर ने कहा कि अगर आप लोगों के घर वालों में अभी भी कोई इन चैनल्स को देख रहा है तो उन्हें मेरे ये वीडियो दिखाएं ताकि उनको हकीकत हाल का पता चल सके। यही नहीं, आलमी मीडिया ने भी भारतीय झूठ का खूब पोल खोला है और उनकी फेक वीडियोस और प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया है। हालिया जंग के दौरान भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन आलमी मीडिया ने हकायक सामने लाकर भारतीय दावों की नफी कर दी और उनके झूठों को बेनकाब भी कर दिया है। जर्मन नशियाती अदारे DW ने एक तफसीली फैक्ट चेक रिपोर्ट में भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से फैलाई गई झूठी वीडियोस की हकीकत अयां कर दी है। इन वीडियोस में दावा किया गया था कि पाकिस्तान के शहर सियालकोट पर भारतीय हमला हुआ है, जबकि दरअसल वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की थी। भारतीय अकाउंट्स ने DJI SPR की एक जाली वीडियो भी शेयर की जो मसनूई ज़हानत AI से तैयार की गई थी। वीडियो में उनके असल अल्फाज को तब्दील करके झूठा करार तासुर दिया गया। इस तरह एक और वीडियो में यह दिखाया गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जारियत की हमायत कर रहे हैं, लेकिन आलमी मीडिया ने वाजे किया कि यह वीडियो भी जाली थी और सदर ट्रंप ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था।
तजियाकारों का कहना है कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स बार बार झूठी खबरें फैलाकर हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार आलमी इदारों ने सच सामने लाकर भारत की तमाम चालाकियां मक्कारियां बेनकाब कर दी हैं।